जब चुनाव आता है, जब कांग्रेस के तथाकथित सोनिया गांधी वादी कांग्रेसी हिंदुओं को भगवान की याद आती है। ये केवल याद जब आती है जब चुनाव करीब आते हैं। चुनाव के बाद वो भगवान को भी भूल जाते हैं और आस्था को भी भूल जाते हैं। ये उनका राजनीतिक प्रपंच है। वो न राम से लगाव रखते हैं, न हनुमान से लगाव रखते हैं। यदि राम से लगाव रखते तो फिर सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों रचती? फिर कपिल सिब्बल राम मंदिर ना बन सके इसका हलफनामा क्यों देते? फिर वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाते? फिर वो जाकिर हुसैन जैसे लोग जो हिंदुओं को खतरे में डालते हैं उनका समर्थन क्यों करते? ये कांग्रेसी तो केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण धर्म का साथ या धर्म का आसरा लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, हम तो पहले से कहते हैं अच्छी बात है यदि वो राम को याद कर रहे हैं, राम को के जन्मदिन को मना रहे हैं, पर उसके पीछे जो राजनीति है वो राजनीति उन्हें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि रामनवमी तो हर साल आती है, पर चुनाव के वर्ष ही कांग्रेस को इसकी याद क्यों आती है? मुख्य मुद्दा तो यह है। राम का जन्म, रामनवमी का उत्सव हम तो हर साल मनाते हैं। इस देश का जो सच्चा हिंदू है वो मनाता है। पर इस तरह के जो तथाकथित कांग्रेसी सोनिया गांधी वादी जो हिंदू हैं, वो केवल चुनाव के समय रामनवमी और इस तरह के उत्सव मनाते हैं। इस देश में अब दो तरह की विधाएं चली हैं। कुछ लोग केवल चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भगवान को याद करते हैं और वो हैं कांग्रेसी। तो ये जो सोनिया गांधी वादी कांग्रेसी हैं, जो तथाकथित हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल चुनाव के वक्त त्योहार मनाते हैं। पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी ने भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था, और उसके बाद 5 साल हो गए वो कभी महाकाल मंदिर नहीं आए। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय गंगा मैया की आरती कर रही थी, पर उसके बाद वो कहीं हिंदू तीज त्योहार या हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हुई नहीं दिखी। मुझे तो आश्चर्य है कि 50 साल के होने वाले हैं राहुल गांधी और लगभग इतने ही साल की होने वाली हैं प्रियंका गांधी। आज तक हमने कभी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की कलाई में राखी बांधते नहीं देखा। वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, परंतु उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी धारणा, उनके भाव, उनकी भावना कहीं भी हिंदूवादी नहीं है। केवल चुनाव के वक्त हिंदू बनने का नाटक नौटंकी कांग्रेस के नेता करते हैं। वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करें, परंतु वो भगवान को भी गुमराह कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें करना, हिंदुओं का मखौल उड़ाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। और दिग्विजय सिंह जी हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान का मजबूत एजेंट सिद्ध करने के लिए, पाकिस्तान परस्ती की बात करने के लिए हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं। 800 साल मुगल शासन की वो बात कर रहे हैं, 190 साल के अंग्रेज शासन की बात कर रहे हैं, पर वो ये भी तो बता दें कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ काम किया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मुगलों का साथ दिया था और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए थे। इस तरह के हिंदू ही हिंदुओं के विरोधी हैं, चाहे वो मुल्ला मुलायम हो या मियां दिग्विजय सिंह हो। ऐसे ही लोग हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं और हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं। ये काम इस देश में यदि किसी ने किया है तो मुल्ला मुलायम और मियां दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने ही किया है।